यूनाइटेड नेशंस क्या है? अच्छा, यूनाइटेड नेशंस बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि एक गवर्नमेंट नहीं होती इसमें, तमाम ममालिक की गवर्नमेंट्स आती हैं और उनके दरमियान डिस्कशंस होते हैं, जो भी चीज होती हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? ये इंडिपेंडेंट जमात है, किसी एक कंट्री से नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस जो है, ये इंडिपेंडेंट है। ये बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, होता क्या है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, कहने को तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है और जो है पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अपने खदमात देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अमेरिका जो है बहुत बड़ी पावर, बिग पावर है ना अमेरिका, तो है ना। तो जी अमेरिका सर। के खिलाफ कोई फैसला नहीं देती है। वरना फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्रेजेंट किया गया था कश्मीर का इशू यूएन में, अभी इमरान खान जब गए थे साहब, तो इमरान खान ने पेश किया था ये, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली बाहर तो हमें इंडिपेंडेंट नजर आती है, लेकिन ये सारी मातहत है। यानी ये बड़ी, जो समझ लो सुपर पावर्स हैं, उनके नीचे दबी हुई हैं ये, उनके खिलाफ फैसला ही नहीं कर सकती हैं। वरना अफगानिस्तान में जंग होती नहीं। ठीक है। तो जो आपसे कहा जाता है वो सब कहा जाता है महज, उसमें असल में सदाकत नहीं होती। क्लियर हुई बात ये? तो यूनाइटेड नेशंस जी बाज़ाहिर सर। बड़ी अच्छी लग रही है कि भाई दिस ऑर्गेनाइजेशन इज established or was established in 1945 for maintaining peace and security throughout the world, लेकिन in real nothing happens, it does nothing। ठीक है, the only thing it does, it exists। कुछ भी नहीं करती है, बस एग्जिस्ट करती है। क्लियर हुई बात ये? जी सर। तो अब हमें करना क्या है? और पाकिस्तानी हैं बड़े फारिग लोग, या हम बच्चे बड़े फारिग हैं, तो इन्होंने कहा कोर्स में मॉडल यूनाइटेड नेशन बनाया। यानी यूनाइटेड नेशन को मॉक करें, यूनाइटेड नेशन जो है उसे मॉक करें। आप खुद यूनाइटेड नेशन के ऑफिस बन जाएं, ठीक है, और वहां पे जितने भी रोल प्लेज होते हैं वो आप डिवाइड कर लें। यानी फॉर एग्जांपल, यू स्टूडेंट्स विल बिकम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूएन। ठीक है, क्लियर हुई बात ये? जी सर। थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है ना ये। अमूमन स्पीच कम्युनिकेशन में इस तरह का टॉपिक तो लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये भी निकल आएगा कहीं से। अच्छा, अभी आ रही है भाई। आज बच्चे लेट, आज मैं लेट आया हूँ तो बच्चे और लेट आ रहे हैं। समझ पे आ जाए इसकी। देखो, जब मॉडल यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं ना हम लोग, तो होता क्या है कि कोई भी इशू जो फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी चल रहा है, यानी ऑफ लेट है, जैसे आजकल कुछ इश्यूज चल रहे हैं अगर दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर कोई इशू चल रहा है, ठीक है, जो पूरी दुनिया के कोर है आजकल इश्यूज, तो वो इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करने के लिए, या कोई भी फॉर एग्जांपल पाक चाइना रिलेशनशिप के दरमियान कोई चीज हो रही है, या कोई टेररिज्म का मामला ऐसा है जो पूरी दुनिया को इम्पेक्ट कर रहा है, या कोई ऐसी दो कंट्रीज के दरमियान हो रहा है जो यूएन के मेंबर्स हैं, ठीक है, और उससे पूरी दुनिया पर असर हो सकता है, तो ऐसे तमाम इश्यूज कहां पर जाते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं यूएन में। ठीक है। तो यूएन जो है, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है,
इसमें तमाम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, ठीक है, तमाम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना का एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक पाकिस्तान का है, एक इंडिया का है। क्लियर हुई बात ये? तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स करते क्या है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको कहते क्या है, इनको डेलीगेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेलीगेट्स। टर्म्स याद रखना भाई, भूलना नहीं है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ मुझे भाई। डेलीगेट्स। डेलीगेट्स स्पेल कैसे करेंगे बताओ। आवाज आ रही है डी मेरी ई सबको? एल हाँ बोलो। DELEGATES। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक काम नहीं करना कि जितनी भी यूएन की रिलेटेड यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैं, जितनी भी यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज जितनी भी है सारी, उनका एक चार्ट जो है मतलब गूगल से डाउनलोड कर लेना, कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, ताकि तुम लोग को याद रहे कि ये यूएन मेंबर है, ठीक है। तो 196 कंट्रीज हैं टोटल जो यूएन मेंबर्स हैं। 196 में जो अपने मतलब की हैं, एशिया की, यूरोप की खासकर, उन्हें जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मतलब डाउनलोड नहीं कर लेना, नाम याद देख लेना। समझ में आ रही बात है? अरे पूरी दुनिया में 250 प्लस अराउंड कंट्रीज हैं, तो उसमें से 196 जो है यूएन मेंबर्स हैं। जो नहीं है वो बेचारे अफ्रीकन गरीब कंट्रीज हैं, वहां तो लोगों की रसाई नहीं है, इस तरह की कंट्रीज हैं। तो यूरोप अमूमन जो है पूरा देखा जाता है यूएन मेंबर्स में, और क्या देखा जाता है, एशिया पूरा है। जरूर से नोट डाउन करके याद करना है क्या? नहीं, याद करने की ऐसे जरूरत नहीं, इतनी कंट्रीज याद हो जाए आप लोगों को कि डेलीगेट्स बनाने में ऐसा नहीं हो जाए। मतलब कोई बता एग्जाम्पल देना तो बोले भाई ये कंट्रीज हैं डेलीगेट्स के लिए, या ऐसी कंट्रीज देख लेना जिनके जो डेलीगेट इशूज क्या हैं। होता है? क्या? डेलीगेट क्या होता है? कंट्रीज डेलीगेट? रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा। अच्छा चलो ये दोबारा बता दूंगा मैं अभी, डेलीगेट्स क्या होता है। वैसे शर्म बहुत बुरी बात है, 1 मिनट पहले मैंने इतना लंबा तमहीद बांध के बताया, तो कोई बात सर वो मैं पानी पीने उठ गई थी ना, इसलिए पॉइंट मिस हो गया। नहीं। चलो, अच्छा इसके नोट्स हैं, हम नोट्स ही पढ़ लेते हैं। और ये नोट्स में भेज दूंगा तुम लोग को। नजर आ रही है MUN वोकैबुलरी? वोकैबुलरी जी नजर आ सर। रही है आपको? अब जरा इसमें सबसे पहले देखो ये वाला, नजर आ गया? डेलीगेट, a student acting as a representative of a member state of or observer in a model United Nations conference। याद रहेगी बात ये? जी सर। और इसके नीचे पढ़िए जरा, डेलीगेशन का मतलब क्या है? वो तमाम के तमाम डेलीगेट्स जो अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करें यूएन की मीटिंग में, ठीक है। The entire group of people representing a member state or observer in all committee at the United Nation Model United Nation Conference, ठीक है। जी सर। ये बात क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं डायरेक्टर कौन होता है भाई? A member of the dais that oversees the creation of working papers and draft resolutions, ठीक है। यानी जो उधर बैठा हुआ सारी चीजों को बता, सुपरवाइज कर रहा होता है कि कहाँ पेपर्स होने चाहिए, किस तरह के ड्राफ्ट बने चाहिए, किस तरह की चीजें मतलब सेटल कैसे होनी चाहिए, कहाँ बैठने का अरेंजमेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात यहाँ पर? अब बताइए जल्दी से भाई। सर आवाज चली गई थी आपकी। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टर जो है वो सारे जो अरेंजमेंट वहां के सुपरविजन करता है, ठीक है। डाइस पे मतलब फॉर एग्जाम्पल पेपर में ड्राफ्ट किस तरह होने चाहिए, कौन कौन से ड्राफ्ट होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है, और फिर किस तरह की पॉलिसीज बननी चाहिए। याद रहेगा ये? जी सिंपल सी सर। बात है ये तो। अच्छा बाकी इसमें ड्राफ्ट जी सर। रेजोल्यूशन जो
रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? इसमें लिखा हुआ जो है उसको छोड़ो, वैसे एक जेनेरिक बात बताऊंगा। व्हाट इज मेंट बाय रेजोल्यूशन? सर वादा। वादा, करारदाद तो कहते हैं भाई। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे याद है आपको? सर हाँ वो तो पता है, जी सर। मतलब इन सेंस मीन्स कि किसी भी चीज का ऐसा वादा करना। हाँ, ऐसा वादा नहीं करना, वादा करना है। सोच के बताओ जरा। वादा नहीं करना होता भाई रेजोल्यूशन। करारदाद का मतलब वादा थोड़ी होता है। कोई चीज सर आपसे एक्सेप्ट हो जाए, इम्तिहान ले रहा है 14 अगस्त का। नहीं नहीं, कोई चीज एक्सेप्ट हो जाए ना, कोई चीज एक्सेप्ट हो जाए, पास हो जाए, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है? यदि कोई चीज अप्रूव हो जाए कहीं भी, तो उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी दुनिया में बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस इश्यूज के सोल्यूशंस बताए जाते हैं। तो जिस सोल्यूशन में सब लब्बैक कहते हैं ना, लब्बैक कि हम बिल्कुल सही है, ये बात सही कर रहा है, ये बात सही कर रहा है, ये बात सही कर रहा है, तो वो सोल्यूशन रेजोल्यूशन बन जाता है। क्लियर हुई बात ये? यानी एक सोल्यूशन पे अगर सब बोले, रिस्पॉन्ड करने लग जाएं, वी आर एब्सोल्युटली इन हार्मनी विद दिस रेजोल्यूशन, विद दिस सोल्यूशन, व्हाटएवर ही इज सजेस्टिंग वी एग्री विद हिम। अगर सब ये कह दें या मेजोरिटी कह दे, तो वो सोल्यूशन रेजोल्यूशन बन जाता है। क्लियर हुई बात? यहां पर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर क्या ले जाए, अटेन कर ले सबका एग्रीमेंट, सबकी हार्मनी या मेजोरिटी की हार्मनी, तो वो रेजोल्यूशन बन जाता है। इससे आसान नहीं बता सकता। इसमें वादा कहां से आ गया, ये बताना जरा मुझे। किसने कहा था तौबा करो जल्दी से? सर मेरा थोड़ा फ्लो आज डाउन है क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ रेजोल्यूशन क्लियर हुआ? अगर पाकिस्तान कहता, हम लोग कहते पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, कोई मानता नहीं, तो फिर पाकिस्तान जो है रेजोल्यूशन नहीं बनता। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे नहीं होता। फिर हम बोलते भाई मुसलमान जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, कि चाहिए हमें, हमें एक अलग मुल्क चाहिए, हमें आजादी चाहिए। पूरी दुनिया बोलती भाई आपको ठेंगा मिलेगा। तो ये फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे नहीं होता। समझ में आई बात है? यहाँ पर फिर बेइज्जती डे होता है। रेजोल्यूशन का मतलब क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर सिंपल ये ना कि अगर जी मेजॉरिटी सर। ऑफ एग्री करते हैं तो फिर वो रेजोल्यूशन है। हाँ बिल्कुल, और वो पास हो जाता है। अब देखो, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की बात हो रही है। अब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या मतलब है? एक रिटन पीस जो है, वो किसी ने लिख के दिया, मॉडल यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने, किसी ने, कोई भी डेलीगेट आया, उसने बताया कि ये इशू है। सबने बोला ये इशू इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस होना चाहिए, तो सबने हाथ खड़ा कर लिया, या मेजोरिटी ने हाथ खड़ा किया, तो उस पर डिस्कशन होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड हुआ। फिर उसके ऊपर से एक सोल्यूशन बताया जाएगा उस प्रॉब्लम के लिए, उसको सेट करने के बाद। ठीक है? और अगर वो सोल्यूशन सबको एक्सेप्ट करते हैं या मेजोरिटी एक्सेप्ट करती है, तो वो पास हो जाएगा। क्लियर हुई बात ये? सर मतलब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्चुअल में प्रॉब्लम में जिसको सब डिस्कस करना चाहें, या वो सोल्यूशन भी हो सकता है। अब देखो, ये नीचे नजर भी आ गया ये। A document that has been passed by an organ of the UN that aims to address a particular problem or issue. ठीक है? इसको पास कर दिया वो रेजोल्यूशन है, इसको पास नहीं किया वो रेजोल्यूशन नहीं है। याद रहेगी बात ये पूरा ही भेज दूंगा तुम लोगों को, लेकिन इसमें सारी चीजें पढ़ने वाली नहीं है। सर जो जो पढ़ने वाली है उसके टॉपिक्स बता दीजिएगा। मैं अभी वैसे बता ही रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के तुम लोगों के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ। अच्छा खैर, मैं बेस्ट चेयर कौन होता है इसमें कहीं लिखा है चेयर का जिक्र? ये रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, चेयर की टर्म नहीं मौजूद आ रही है यहाँ पर। ये रही चेयर। जो भी हेड करता है यूएन की मीटिंग, उसे चेयर कहते हैं। ठीक है? जो भी हेड करता है इसकी मीटिंग,
यूएन की मीटिंग को, सेशन को, वो कौन कहलाता है? चेयर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को मैं जरा अभी बता दूं, तुम आगे जाओगे, एमबीए करोगे, रिसर्च पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो जिंदगी भर के लिए याद रखना, दो टर्म्स हैं, एक कहलाती है मीडिएटर और एक कहलाती है मॉडरेटर। जिंदगी भर ना लोग इसमें घबराते रहते हैं कि ये मीडिएट करता है या मॉडरेट करता है। अब ये जो हमारा चेयर है ना, ये मॉडरेटर है। चेयर जो है ये मॉडरेटर है, मीडिएटर नहीं है। तो मीडिएटर और मॉडरेटर में फर्क क्या है? ये लोग बेचारे पीएचडी तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता। बहुत तकलीफ दी चीज है ये। मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ, ये इसलिए इंडिया बता रहा हूँ, ये काम आएगा, जिंदगी भर के लिए काम आएगा। इसको आज याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। क्लियर है बात ये? बताओ ना, बताओ। सर सर बताएं। बताएं। चलो, अगर मैं कहता हूँ इफेक्ट ऑफ celebrity endorsement on buying। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा खैर, वो मैंने वो शेयर की है, रुक जाओ एक मिनट। The effect of celebrity endorsement on buying intention, या buying behavior। क्या लिखा है यहाँ पर? The effect of celebrity endorsement on buying behavior with a mediating effect of consumer engagement। अच्छा, अब देखो जरा, ये टर्म जरा देखो, द इफेक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ऑन बाइंग बिहेवियर विद अ मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर एंगेजमेंट। ठीक है। इसी टर्म को अगर मैं कह देता हूं देखते रहना भाई, द इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन रिव्यूज ऑन बाइंग बिहेवियर विद अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ कोविड-19। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है, दो टॉपिक्स में, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग में फर्क क्या नजर आ रहा है? कोई आइडिया है? क्या मॉडरेट करा है, क्या मीडिएट करा है, कैसे पता सर चलता है? सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का डिफरेंस है। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर एंगेजमेंट मीडिएटर बोल रहा हूँ मैं, और कोविड-19 को मॉडरेटर बोल रहा हूँ मैं। तो कोविड-19 को क्या मीडिएटर नहीं बोल सकता मैं? बस एक जनरल क्वेश्चन है तुम लोगों से, या कंज्यूमर एंगेजमेंट को मॉडरेटर नहीं बोल सकता मैं क्या? जल्दी बताओ सोच के। हारिस बेटा, कोई आइडिया है मॉडरेटर और मीडिएटर में फर्क क्या होता है?
साथ बेटा मॉडरेटर मीडिएटर में क्या, चलो मैं बता देता हूँ, बहुत बहुत सिंपल है। देखो इसमें हम इफेक्ट किसका पढ़ रहे हैं, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का किस पर पढ़ रहे हैं, बाइंग बिहेवियर पर। यानी जिस पर इफेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, यानी बाइंग बिहेवियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये बात बताओ, बात क्लियर हुई नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। बाइंग बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। जो आजाद है, यानी इफेक्ट किसका है, इम्पैक्ट किसका है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का बाइंग बिहेवियर पे पड़ता है। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे अभी किसी का असर नहीं पड़ रहा, ऐसी है। सर मतलब जिस पर इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ अच्छा, अब देखो जरा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपका दरमियान में आने वाला फैक्टर यानी कंज्यूमर एंगेजमेंट जहां पर है, मीडिएटिंग जो इफेक्ट है, तो किसका दिखा रहा हूं मैं, कंज्यूमर एंगेजमेंट का दिखा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ऐसा फैक्टर है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान आ रहा है और उसको कॉज करने वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, यानी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से ही कंज्यूमर एंगेजमेंट होती है, यानी आपका जो मीडिएटिंग इफेक्ट है वो कैसे पता चलता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड ही एक वेरिएबल आता है, ठीक है, और उसका फर्क पड़ता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। समझ में आई बात यहां पर, यानी एक्सरसाइज का फूड कंजम्पशन पे जो असर पड़ रहा है, एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज ऑन हेल्थ, ठीक है, लेकिन मीडिएटिंग क्या है इसमें, फूड कंजम्पशन है। एक्सरसाइज से फूड कंजम्पशन में फर्क पड़ता है ना, समझाओ मुझे, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिस पर भी फर्क पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से और वो दोनों के रिलेशनशिप में भी इंपैक्ट डालता है, तो वो मीडिएटिंग कहलाता है। याद रहेगी बात ये। जल्दी बताओ मुझे भाई, मीडिएटिंग फैक्टर समझ में आया नहीं आया, मीडिएटर किसे कहते हैं, यानी जो खुद बेचारा डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने ही कॉज किया है। लेकिन मॉडरेटर क्या है, जिसका ताल्लुक ना डिपेंडेंट वेरिएबल से है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, बल्कि दोनों के रिलेशनशिप में इंपैक्ट डाल रहा है। अब देखो ऑनलाइन रिव्यूज का ताल्लुक, ऑनलाइन रिव्यूज से कोविड का कोई ताल्लुक नहीं है, ऑनलाइन रिव्यूज की वजह से कोविड नहीं आया, लेकिन ये बाइंग बिहेवियर और ऑनलाइन रिव्यूज के दरमियान कोई ना कोई इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर दरमियान में आ जाए, हो सकता है इसका कोई, इसकी वजह से कोई फर्क पड़ रहा हो, लेकिन ये रिजल्टेंट नहीं है ऑनलाइन रिव्यूज का। ऐसे ही है ना, ऑनलाइन रिव्यूज से तो कोविड नहीं फैला ना, इसीलिए ये मॉडरेटर है। क्लियर हुई बात यहां पर, your moderator is not caused by independent variable while your mediator is caused by independent variable। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं, वापस आते हैं इसमें जो हम मॉडल यूनाइटेड नेशन पढ़ रहे थे। तो मॉडल यूनाइटेड नेशन में मॉडरेटर होता है कौन, चेयर, मीडिएटर नहीं होता। यानी ना वो किसी भी कंट्री के डेलीगेट का रिप्रेजेंटेटिव है, ना उससे उसको कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, ना वो किसी पे मतलब क्या कहते हैं इफेक्ट डालता है, बल्कि दोनों रिलेशनशिप के दरमियान मॉडरेशन का काम करता है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है या वीक करता है, बात को कन्विंस करने में, कन्वे करने में आसानी पैदा करता है। ठीक है, मॉडरेटर जब भी कहते हैं, मीडिएटर नहीं कहते, मीडिएटर का अपनी से भी होती है। आई समझ बात यहाँ पर, तब बताओ क्लियर है तो आगे चलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बेइज्जती होती है, बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती होती है। मीडिएटर और मॉडरेटर का फर्क नहीं पता, रिसर्च करने वालों को भी नहीं पता, फंस जाते हैं वो सारे। मीडिएटर कह देते हैं, किसी मॉडरेटर को कह देते हैं, हालांकि कितना बारीक सा फर्क है ये। अगर आपको लगता है कि दरमियान में मैं मेंशन करने वाली चीज जो है वो रिजल्टेंट नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो क्या है, वो मॉडरेटर है। और अगर आपको लगता है वो रिजल्टेंट मतलब उसको पैदा करने वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, कॉज करने वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो क्या है, वो मीडिएटर है। याद रहेगी बात ये। Yes, sir. चलो लेट्स गेट बैक ऑन ट्रैक, हम वापस आते हैं। चेयर कौन है? अ मेंबर ऑफ द डायस दैट मॉडरेट्स डिबेट, दैट moderates debates, that does not mediate debate। ठीक है, याद रहेगी बात ये। जी सर। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टर्म इसमें एक और है अच्छी, मोशन की टर्म नजर आ रही है कि? सर अभी नजर आई थी, आ गई। हाँ मुझे भी नजर आ गई, ये रही। अच्छा, मोशन की रिक्वेस्ट मेड बाय डेलीगेट दैट द कमिटी एज अ होल शुड डू समथिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारी वहां पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उसमें कोई प्रपोजल देता है, भाई ये चीज ये कर ले, कश्मीर के इशू को इस तरह रिजॉल्व कर ले, कश्मीर को इंडिपेंडेंट नेशन बना दें, या अफगानिस्तान से जो है वो अमेरिका की फोर्स को निकलवा दें। तो ये जो रिक्वेस्ट है कि ये काम कर लें, ये क्या है, इमोशन है। क्लियर हुई बात है यहाँ पर? और फॉर एग्जाम्पल आजकल के दौर में अगर कहते हैं कोविड की वैक्सीन इन जगहों पर पहुंचा दें, या यहाँ पर पानी का कहद है, यहाँ पर पानी जो है पहुंचा दे, ये सारी चीजें जो है, एक सजेशन जो दिया जाता है, रिक्वेस्ट जो की जाती है, वो क्या है, मोशन कहलाती है। ठीक है, याद रहेगी बात ये। यस सर। अच्छा, एक और बड़ी चीज, गेबल की टर्म नजर आ रही है कि इसमें? गेबल गेबल गेबल, अब जैन बेटा अभी आ रहा है, मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ। गेबल, ये रही। अब ये तो खैर तुम लोग समझोगे, एक देखो कोर्ट में बैठा हुआ लॉयर, या वो लॉयर क्या, जज जो होता है, इसके हाथ में एक हथौड़ा सा होता है ना, छोटा सा मारता है, ऑर्डर ऑर्डर, तो उसे गेबल कहते हैं। समझ में आई बात यहाँ पर? तो गेबल की टर्म याद याद कर लेना भाई, ये भूलना नहीं। वो छोटा सा हैमर है जिससे हम मार के बताते हैं, ये रुक जाओ भाई, ये गलत है, ये ऑब्जेक्शन है, यहाँ पर ये नहीं है, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ये देखो, कोरम, कोरम का मतलब क्या है, वो कम से कम वो कोटा लोगों का जो कम से कम होना जरूरी है यूएन की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में। अगर वो उतना नहीं होंगे, लोग पूरे नहीं होंगे, अगर इतनी नेशंस नहीं आएंगी, ठीक है, तो वो कोरम नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी वो यूएन की कमेटी या कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, टेक प्लेस ही नहीं करेगी। याद रहेगी बात ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई वो है वीटो। ये असल बात है, ये हकीकत है, ये घिनौना सच है यूएन का। जरा पढ़ेगा क्या लिखा है, द एबिलिटी हेल्ड बाय चाइना, फ्रांस, रशिया, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएस यानी, टू प्रिवेंट एनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन द सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम पासिंग बाय वोटिंग नो। समझ आई बात यहाँ पर? कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो पास हो चुका है, कौन रखता है वीटो, इख्तियार कौन रखता है उसको नो कहने वाले में? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूके और यूएस। ये कह देंगे नहीं तो फिर नहीं होता, यानी इन कंट्रीज की मेजोरिटी अगर कहते हैं नहीं, तो वो बात आगे जाती ही नहीं। तो ये यूएन बेचारी की हकीकत है, ये औकात है इसकी। याद रहेगी बात, ये बात नहीं है। यूएन पे आप कोई भी बात कर ले, अमेरिका वाले बोलते हैं हमारे पैर की जूती के बराबर है ये तो, ठीक है, हमें हमारे जूते की नोक पर है ये। यूके वाले बोलते हैं अब इससे क्या होता है भाई, बोलते हैं, बोल ले तो जो बोल रहे हैं, हमें क्या करना।
क्लियर है बात ये? तो ये जो टर्म्स मैंने बताई हैं इसमें से निकाल कर वो टर्म्स आपको कम से कम याद होनी चाहिए सारी। वीटो है इसमें, डेलीगेट्स है इसमें, कोरम है इसमें, क्या कहते हैं, चेयर है इसमें, गेवल है इसमें, रेजोल्यूशन है इसमें, ठीक है। और अच्छा एक तो मैं बता देता हूँ, ये कॉकस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? कॉकस। इसकी ये रिसर्च को कहते हैं, ठीक है। वक्फे को कहते हैं, इंटरवल को कहते हैं। याद रहेगी बात? ये बाकी सारी चीजें एक ही जैसी है। एजेंडा ऑफ द मीटिंग वही है जो पहले आपको एजेंडा बता चुका हूं मैं। तो ये टर्म्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लास यहां पे खत्म करें। बताइए मुझे भाई, क्लियर है सब? जी सर यस क्लियर है। सर। इकरा बेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये जो मॉडल ओरिएंटेशन का ड्राफ्ट है, लेकिन इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, चक्कर आ जाएंगे। ये टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है स्पीच कम्युनिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें रोल प्ले का ऑप्शन था। मैंने बताया था तुम लोगों को कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करने का आप कर सकते हैं प्लान, लेकिन केयू ने कोर्स आउटलाइन में तो डाला है, लेकिन क्या कहते हैं